हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के ऐसे टॉप 5 फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो दोस्तों इस टाइम इंडियन मार्केट में आपको 35,000 रुपये से कम की रेंज में देखने को मिलेंगे। ये स्मार्टफोन बेस्ट गेमिंग और बेस्ट कैमरा क्वालिटी की कैटेगरी से आते हैं, यानी कि फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देने वाले। सो आज की वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं दोस्तों टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फटाफट दोस्तों लिस्ट की शुरुआत करें तो लिस्ट में दोस्तों हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन आता है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। दोस्तों लिस्ट का सबसे पुराना स्मार्टफोन ये है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्मार्टफोन लिस्ट का एक बेस्ट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन भी हो सकता है, लेकिन वो हम इस लिस्ट के आखिरी में बात करेंगे। पहले दोस्तों इस S21 FE की कीमत की बात करें तो वो है दोस्तों 31,999 रुपये बेस वेरिएंट, यानी कि 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ही अगर फीचर्स की बात करें तो लॉन्चिंग डेट से शुरुआत करते हैं। ये इंडियन मार्केट में आपका 11 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स से एंड्रॉइड 12 पर फिलहाल रन करता है और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में सैमसंग एक्सिनोस 2100 चिपसेट देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर 2.9 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देता है। परफॉर्मेंस के वाइज अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। साथ ही साथ अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। वैसे सैमसंग अपनी डिस्प्ले को काफ़ी अच्छी रखता है, तो डिस्प्ले में आप आंख बंद कर भी इन सैमसंग के फ्लैगशिप कैटेगरी वाले स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। साथ ही अगर और फीचर्स की बात करें तो कैमरे पे आते हैं। कैमरे में बैक में 3 सेंसर हैं, जिसमें 12 का मेन सेंसर है, 12 का ये अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और क्वालिटी वाइज तो दोस्तों मैं क्या ही कहूँ, जबरदस्त है। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में एक 45 mAh बैटरी है, 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। स्टोरेज को आप एक्सपेंड इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये फ्लैगशिप कैटेगरी वाला स्मार्टफोन है। साथ ही इसमें डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट है और इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फीचर्स ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं इस स्मार्टफोन में, लेकिन अगर आप और सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुने, क्योंकि टॉप 5 आज हम बात कर रहे हैं, टॉप 3 की नहीं, इसलिए सारे को ही सुन के जाएं, क्योंकि लगभग सभी की ब्रांडिंग अलग है। कोई सा भी स्मार्टफोन आपको पसंद आ सकता है ब्रांडिंग वाइज या फिर फीचर्स वाइज। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट के सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की। तो लिस्ट का अगला स्मार्टफोन दोस्तों आता है हमारा ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ। ओप्पो का एक नया नवेला स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 10। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया फोन है जो कि लॉन्च तो इंडियन मार्केट में अभी फिलहाल में हुआ है। कीमत इसकी दोस्तों फिलहाल 32,999 रुपये है, जिसमें 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। फीचर्स की तरफ आते हैं फटाफट, क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट होने वाली है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट पहले बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था 20 जुलाई 2023 को। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर ये रन करता है और साथ ही इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी आपको 7050 चिपसेट देखने को मिलता है। ये 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देने वाला प्रोसेसर है। गेमिंग के मामले में ये भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। फ्लैगशिप कैटेगरी की बात करते हैं तो ओवरऑल सभी स्मार्टफोन में गेमिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की एक एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और आपको HDR10+ के सपोर्ट के साथ भी आती है। उसी के साथ अगर कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अलग देखने को मिलता है, डिजाइन वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, 8 का अल्ट्रा वाइड है और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। जी हाँ, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जी हाँ स्मार्टफोन में देखने को मिलता है और फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल की एक कैमरा क्वालिटी वाली सपोर्ट वाली सेल्फी दी गई है। उसी के साथ इस स्मार्टफोन में एक 5 mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 1TB स्टोरेज में एक्सपेंड करी जा सकती है और साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में तो ये स्मार्टफोन ज़बरदस्त है। वैसे ओप्पो और वीवो जो कैमरे में करते हैं वही दोस्तों इस रेनो 10 में दिखाया है ओप्पो वालों ने, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इसकी लाजवाब है। कैमरे के लिए तो एक मेरे को यही स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल देखते जाइए लिस्ट काफ़ी लंबी होने वाली है आज। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के तीसरे और बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की। तो लिस्ट का तीसरा स्मार्टफोन दोस्तों आता है हमारा वीवो की ब्रांडिंग के साथ वीवो V27। ये स्मार्टफोन भी दोस्तों लिस्ट में लेना जरूरी था, क्योंकि इसकी उनकी क्वालिटी यानी कि आपको इसका डिजाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो लिस्ट में ऑब्वियसली होना ही था। स्मार्टफोन की प्राइस से शुरुआत करें तो फिलहाल 32,999 रुपये है, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की। साथ ही अगर फीचर्स की तरफ आएँ तो ये 17 मार्च 2023 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर फिलहाल रन करता है और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिपसेट देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देता है, तो ऑब्वियसली गेमिंग तो इसकी भी अच्छी होगी ही। साथ ही इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एक एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली इसकी डिस्प्ले भी अच्छी है।
उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में कैमरे की बात करें तो इसकी सेल्फी काफ़ी तगड़ी है, लेकिन मेन कैमरे से शुरुआत करें तो 50 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड है और 2 का माइक्रो लेंस यानी कि ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें जैसे कि मैंने कहा वो हाईलाइट वाली है, तो वह है 50 मेगापिक्सल की सेल्फी। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, जी हाँ। तो काफ़ी कमाल की फोटोग्राफी आप फ्रंट कैमरे से इसमें कर सकते हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलता है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। उसी के साथ एक 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 66 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज स्मार्टफोन में नहीं बढ़ा सकते हैं हम, कोई बात नहीं, हमें नहीं बढ़ानी है। तो ये दोस्तों लिस्ट का तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन है Vivo V27। अब बात करते हैं लिस्ट के चौथे स्मार्टफोन की। तो लिस्ट का चौथा स्मार्टफोन दोस्तों हमारा आता है OnePlus की ब्रांडिंग के साथ। वैसे OnePlus के 2 स्मार्टफोन है इस लिस्ट में, चौथा और पांचवा, लेकिन पहले चौथे स्मार्टफोन की बात करें लिस्ट के तो वो दोस्तों है OnePlus 10R। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में 4 मई 2022 को लॉन्च हुआ था, यानी कि पूरे लगभग 1 साल पुराना ये स्मार्टफोन है, लेकिन क्वालिटी वाइज यानी कि फीचर्स वाइज ये अभी भी नया है। प्राइस से शुरुआत करें तो उस स्मार्टफोन की कीमत फिलहाल आपको देखने को मिलती है, यह 31,999 रुपये, 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज जो कि इसका बेस वेरिएंट है, लेकिन 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज को आप 35,999 में ले सकते हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि 35,000 की रेंज मैंने आज फिक्स रखी है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आप 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज ले सकते हैं। तो आप चाहिए तो उसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप उसके अंडर में भी इस फ़ोन को ले सकते हैं 31,999 रुपये में। फीचर्स की तरफ आते हैं तो ये स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8100 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की आपको क्लॉक स्पीड देता है। साथ ही साथ इसमें 6.7 इंच का एक एमोलेड पैनल डिस्प्ले है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ को सपोर्ट भी करती है। उसी के साथ स्मार्टफोन के अगर कैमरे की बात करें तो 50 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट में 16 की सेल्फी है, 5000 mAh की बैटरी है, 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो साथ ही इस स्मार्टफोन में दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट भी है। फटाफट फीचर्स इसलिए बता दिए क्योंकि शायद 1 साल पुराना है, अगर आपको इसको लेना है तो आप डिटेल फीचर्स जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने भी ओवरऑल सभी फीचर्स आपको बता दिए हैं। अच्छा है नहीं है वो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन के डिज़ाइन को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे मेरे को स्मार्टफोन ठीक ठाक ही लगा, अच्छा ही लगा। हाँ, डिज़ाइन के लिए मेरे को थोड़ा सा स्मार्टफोन इग्नोर करने वाला लायक है, लेकिन वैसे नहीं। अब दोस्तों लिस्ट के आखिरी स्मार्टफोन की बात करते हैं, ये भी OnePlus का ही है और इसका डिज़ाइन भी नया है, तो चाहे तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। आपके हिसाब से सारे स्मार्टफोन इस लिस्ट के अंदर हैं, तो चलिए लिस्ट के आखिरी और फाइनल स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो आखिरी स्मार्टफोन दोस्तों लिस्ट का हमारा है OnePlus Nord 3। जी हाँ दोस्तों, ये है एक लेटेस्ट फ़ोन जो कि लॉन्च इंडियन मार्केट में 15 जुलाई 2023 को हुआ है और आउट ऑफ द बॉक्स ये Android 13 पर रन करता है। कीमत जानेंगे इसकी तो वो दोस्तों है 33,999 रुपये, बेस वेरिएंट यानी कि 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। और वैसे याद रहे अगर 16 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज आपको लेना है तो वो 37,999 में मिल जाएगा। ये मतलब ये कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि 4,000 रुपये एक्स्ट्रा इसमें आप खर्च करके, जितनी की इसकी बेस वेरिएंट की कीमत है उससे ज़्यादा खर्च करके आप 4 GB रैम ज़्यादा लेंगे और स्टोरेज को बाप रे बाप कितनी सारी ले लेंगे। तो आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप बेस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर दोस्तों 3.05 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड देता है। इस पूरी लिस्ट के अंदर टॉप 5 की लिस्ट के अंदर बेस्ट प्रोसेसर आपको OnePlus Nord 3 प्रोवाइड कराता है। कमाल का प्रोसेसर है। साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ के सपोर्ट के साथ। खास बात डिस्प्ले की है, इसका पीक ब्राइटनेस है 1450, यानी कि डिस्प्ले ज़बरदस्त। सनलाइट में भी आपको डिस्प्ले ऐसा प्रोवाइड कराएगी जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों। ये कमाल डिस्प्ले ये OnePlus Nord 3 प्रोवाइड कराता है। उसी के साथ दोस्तों एक 5000 mAh की बैटरी, 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। कैमरे की बात करें तो 50 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 का माइक्रो लेंस है। फ्रंट की बात करें तो वहाँ है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट है। पूरी लिस्ट में आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से बेस्ट फ़ोन OnePlus Nord 3 है। लिस्ट में आखिरी में इसीलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं इस स्मार्टफोन को देखा है तो आप शायद अब इसी स्मार्टफोन को लेने वाले हैं। वैसे मैं 2 शॉर्ट लिस्ट करूँगा इस पूरी लिस्ट में, OnePlus Nord 3 और Samsung Galaxy S21 FE। दोनों ही फ़ोन मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस हैं। वैसे ओवरऑल सभी फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन इन दो को मैं थोड़ा सा अलग रखना चाहूँगा। अगर आप लेने वाला फ़ोन ले रहे हैं तो OnePlus Nord 3 की तरफ चले जाइए। अगर आप जल्दी स्मार्टफोन बदलते हैं तो आप Samsung Galaxy S21 FE की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो दोस्तों आज की आपकी कैसी लगी इस बारे में दोस्तों कमेंट जरूर करें, और आप क्या टॉप 5 देखना चाहते हैं या टॉप 3 इस बारे में कमेंट जरूर करें, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने टॉप 5 की स्मार्टफोन की वीडियो बनाई है। क्योंकि टॉप 3 में तो लगातार बना ही रहा हूँ, लेकिन टॉप 5 काफ़ी कम बनाता हूँ।
तो इस बारे में सजेस्ट ज़रूर करें मुझे, ताकि आगे जाके मैं इसी तरह की वीडियो को बना सकूँ। सो दोस्तों बस मिलेंगे दोस्तों ऐसी को नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।